हेलो बच्चों, हमने एक वीडियो में साधारण ब्याज के ऊपर पूरा एक पाठ ख़त्म किया था। उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक बच्चे ने प्रश्न किया कि सर पेज नंबर 46 हमारे गणित की किताब जो है गणित प्रकाश, उसके पेज नंबर 46 में क्वेश्चन नंबर 9 उससे नहीं हो रहा है। तो उस बच्चे के प्रश्न को ही मैं हल यहाँ कर रहा हूँ। तो थोड़ा देखते हैं प्रश्न क्या है। प्रश्न है, कोई कृषि समवाय समिति अपने सदस्यों को 4% वार्षिक सरल ब्याज दर से कृषि ऋण देती है, किंतु बैंक से रुपया उधार लेने पर 7.4% वार्षिक सरल ब्याज देना पड़ता है। अर्थात यदि कोई व्यक्ति समवाय समिति का सदस्य होकर के समिति से अगर ऋण लेता है तो उसे ऋण पर 4% वार्षिक सरल ब्याज देना होगा। लेकिन अगर वह किसी दूसरे बैंक से ब्याज लेता है उधार पर तो उसे 7.4% ब्याज देना पड़ता है। कह रहा है, एक व्यक्ति बैंक से रुपया उधार लेकर समवाय समिति सदस्य बनकर समिति से 5,000 रुपया कृषि ऋण लिया तो प्रतिवर्ष ब्याज के रूप में उनका कितना रुपया बचा। अब यहाँ मूल बात है कि कोई एक व्यक्ति समवाय समिति का सदस्य बना और समिति से 5,000 रुपया ऋण लिया तो उसे प्रतिवर्ष कितना रुपया बचा ब्याज के रूप में। तो चलो इसे हम लोग हल करते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं कि वह व्यक्ति समिति से ऋण लेकर के समिति को कितना रुपया वार्षिक ब्याज देता है। पहले हम लोग ये निकालने की कोशिश करते हैं। तो हमने लिखा समिति के लिए मूलधन क्या है। मूलधन दिया गया है 5,000 रुपये और समय हमें कहा गया है कि उस व्यक्ति ने प्रतिवर्ष ब्याज के रूप में कितना बचाया, यानी यहाँ समय 1 वर्ष होगा और ब्याज दर है 4%। इसीलिए साधारण ब्याज, इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, P गुना T गुना R बट्टा 100। यहाँ इन सभी राशियों का अगर हम मान बैठाएं तो P 5,000 गुना 1 गुना 4 बट्टा 100, दोनों जीरो कटा तो हमें मिला 5 चौका 20। 200 रुपया ब्याज देना होगा किसको, समिति को 5,000 रुपये के लिए। अब हम लोग बैंक के लिए देखते हैं, अर्थात यदि व्यक्ति ने बैंक से ऋण लिया होता तो क्या स्थिति होती। तो बैंक के लिए भी मूलधन 5,000 रुपये ही था, समय 1 वर्ष और ब्याज दर बैंक के बारे में कहा जा रहा है कि बैंक से रुपया उधार लेने पर 7.4% वार्षिक सरल ब्याज देना पड़ता है। अर्थात यहाँ पर ब्याज दर हुआ 7.4%। इसीलिए साधारण ब्याज फॉर्मूला P गुना T गुना R बट्टा 100। यहाँ फिर P, T और R का अगर हम मान बैठाएं तो हमें मिलेगा 5,000 गुना 1 गुना 7.4 बट्टा 100। यहाँ अगर हम दशमलव हटाएं तो हमें मिलेगा 5,000
गुना 1 गुना 74/100 गुना, यहाँ दशमलव के बदले 1 और दशमलव के बाद 1 अंक है तो 0, यानी 1 2 3 0 यहाँ कटा। तो हमें यहाँ मिला 5 चौका 20, 5 सत्ते 35, 2 37, यानी 370 रुपये ब्याज देना होगा बैंक को। लेकिन यदि समिति से ऋण लिया जाता है तो हमें ब्याज के रूप में सिर्फ 200 रुपये देना पड़ रहा है। यानी हमारा अगर समिति का सदस्य होकर के ऋण लिया जाए तो हमें ब्याज के रूप में प्रतिवर्ष बचत होगी, इसीलिए प्रतिवर्ष ब्याज में बचत कितना होगा, तो 370 माइनस 200 रुपये, यानी 170 रुपये। और यह है हमारा आंसर।